हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एबी एजुकेशन में। माई सेल्फ आनंद। आज मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है केमिकल चेंजेस, रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स ये पढ़ाने था। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। A chemical reaction is a chemical change in which matter changes into a new substance with a change in the chemical properties of substance. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जो जिसमें जो सब्सटेंस जो उसमें पार्ट लेते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं। प्रॉपर्टीज उनकी मैच नहीं करती है विद अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। Products, the new substance formed as a result of a chemical reaction. Chemical reaction. The existing bonds of atom or groups of atom break down and new bonds are formed, resulting in formation of new substance products. एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों इसके लिए। जैसे CaOH whole 2 plus 2HNO3 gives CaNO32 plus 2H2O। इसमें Ca और OH दोनों अलग हो जा रहे हैं। जैसे ये है एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ब्रेक डाउन, तो इसमें Ca और OH ब्रेक डाउन हो जाते हैं और H और NO3 ब्रेक डाउन होके CaNO3 मिल जाते हैं, जिससे वो CaNO32 plus 2H2O प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। A chemical reaction is represented by a chemical equation. It is a shorthand form of a chemical change. जैसे आप देख ही सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 gives CaNO32 plus 2H2O में इसको सिंबल से हमने डिनोट किया है, तो इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। The important characteristics of a chemical reaction are evolution of a gas, formation of a precipitate, change in color, evolution or absorption. सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा evolution of gas, उसको समझते हैं। Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. कभी कभी दोस्तों क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शंस होते हैं रिएक्ट होके फिर इवॉल्व गैस को इवॉल्व करते हैं, मतलब गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2O। इसमें आप देख सकते H2O नहीं है दोस्तों, H2 है। Zn और H2SO4 रिएक्ट करके H2 गैस को रिलीज करते हैं, तो इसमें ऐसे एग्जांपल्स होते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए दोस्तों अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Some chemical reactions are characterized by formation of precipitate. A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. दोस्तों कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो अलग हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन potassium iodide and lead nitrate is characterized by formation of a yellow precipitate of lead iodide. इसमें Ki plus PbNO32 gives PbI2 plus KNO3। इसमें जो PbI2 है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। सॉलिड प्रोडक्ट जो बन के लास्ट में आता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेंज इन कलर। Some chemical reactions are characterized by change in color. The chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by change in color from purple to colorless. इसमें दोस्तों
साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर वाला पोटेशियम का मैग्नेट जब रिएक्ट करते हैं तो वो जो चेंज इन कलर होता है पर्पल फ्रॉम कलरलेस हो जाता है, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ये हमारा एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय रिलीजिंग एक्सोथर्मिक और एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कभी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जांपल देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय release of heat energy. N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus heat energy. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। दोस्तों केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So let's first see direct combination reaction. Direct combination reaction is a type of chemical reaction in which two or more simple substances combine to form a more complex product. The reactants may be element or compounds, while the product is always a compound. Example: C plus O2 gives CO2. इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि C plus O2 रिएक्टेंट है, तो C और O2 दोनों ही क्या है, एलिमेंट है, और जो CO2 जो फॉर्म हुआ प्रोडक्ट वो एक कंपाउंड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, decomposition reaction. Decomposition reaction is a type of reaction in which one reactant yields two or more products. The general form for a decomposition reaction is AB gives A plus B. इसमें दोस्तों जैसा आप decomposition से समझते ही होंगे, decomposition किसी भी चीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इसमें यही है, रिएक्शन में भी वही है। फॉर एग्जांपल decomposition reaction are also known as chemical breakdown reaction. For example 2HGO gives 2H3 plus O2. इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं HGO जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो है अपना रिएक्टेंट जो डिवाइड होके Hg और O2 में ये हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction is a type of reaction in which part of one reactant is replaced by another reactant. That is, element or radical replaces another element or compound. A displacement reaction is also known as replacement reaction. For example, zinc Zn plus Fe2SO4 gives ZnSO4 plus H2. इसमें दोस्तों क्या होता है कि Zn और SO4 कंबाइन हो जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं Zn और Fe2SO4 है, इसमें रेडिकल चेंज हो जाता है। SO4 जो है हमारा रेडिकल है, SO4 Zn के साथ कंबाइन हो जाता है और Fe अकेला रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Double decomposition reaction is a type of chemical change in which two compounds in a solution react to form two new compounds by mutual exchange of radicals. दोस्तों पहले जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें सिर्फ एक ही रेडिकल चेंज हो रहा था, इसमें दो रेडिकल्स हैं इन दोनों में, जैसे Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. इसमें SO4 और Cl2 दोनों रेडिकल हैं और दोनों एक दूसरे के एलिमेंट से एक्सचेंज कर देते हैं। NaCl के साथ कंबाइन हो जाता है और BaSO4 के साथ कंबाइन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ
energy changes in chemical reaction, exothermic reaction, and endothermic reaction. In exothermic reaction, reactions which involve release of or evolution of heat energy is called exothermic reaction. Example, N2 plus 3H2 gives to NH3. इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसा आपने पहले भी देखा था कि जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस और NH4 NO3 प्लस हीट गिव्स NH4 प्लस NO3। ये भी आप देख ही चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस में जब हीट एनर्जी वाटर का जो सॉलिड स्टेट है आइस, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है हीट एनर्जी, तब उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, conditions for reaction to occur. There are two conditions for chemical reaction to occur. First is by close contact. Reactions do not occur when kept far apart. दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी दो रिएक्टेंट्स को दूर रखेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए रिएक्शंस डू नॉट occur when kept far apart. Second, by supplying energy. By supplying energy, किसी भी रिएक्शन में जब तक एनर्जी नहीं सप्लाई होती है तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये एनर्जी चार फॉर्म में सप्लाई हो सकती है: हीट, light, electricity and pressure. Heat. Most reactions are brought about by heating the reactants together. जैसे आप पहले भी देख चुके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें सप्लाई होती है हीट एनर्जी, ज़्यादातर वही एंडोथर्मिक रिएक्शन ही यूज होता है ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में। सेकेंड है लाइट. Some reactions are influenced by presence of light. Example, photosynthesis. बहुत कम कुछ रिएक्शंस होते हैं जो लाइट एनर्जी के भी यूज से होते हैं। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जब सन से एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो तभी उसमें ग्लूकोज फॉर्म होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी. मेनी रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. Fourth, pressure. Some reactions takes place on applying pressure. Example, IED, improvised explosive device. आप सुनते ही होंगे न्यूज़ में कि किसी भी बॉम्ब पे किसी ने पैर वैर रख दिया तो फट जाता है, वैसे ही वही है IED. उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी वो केमिकल रिएक्शन होता है और वो फट जाता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए. होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स. We shall meet in next class, and bye.